जब जब भी हम गरीबों के लिए कोई आवाज़ उठाता है और हम गरीबों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ता है तो उन पर सरकारी अधिकारियों के द्वारा झूठा मुकदमा कर दिया जाता है। मुकदमा इसलिए कर दिया जाता है कि गरीबों की आवाज़ बंद हो जाए। गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले मनीष कश्यप पर भी लगातार एफआईआर हुआ। गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले, देश की आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी पर भी एफआईआर हुआ और उनको भी जेल भेजा गया। आज नल जल अनुरक्षक के प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी भी गरीबों की आवाज़ बने, अनुरक्षक के हक और अधिकार दिलाने के लिए आवाज़ उठाए तो उन पर भी झूठा मुकदमा करके और उनको जेल भेज दिया गया। तो हम सभी बिहार के अनुरक्षक भाई एक है, एक रहेंगे। चंदन दुबे जी जिन अनुरक्षकों के लिए जेल गए हैं वो चंदन दुबे जी भी जेल से आने के बाद सभी अनुरक्षक के साथ रहेंगे और एक एक अनुरक्षक को हक और अधिकार दिलवाएंगे कि एक केस कर देने से, मुकदमा कर देने से हम अनुरक्षकों का आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। हम अनुरक्षक सभी भाई चंदन दुबे जी के साथ है और चंदन दुबे जी भी अनुरक्षक भाई के साथ है। जब तक हम अनुरक्षकों का मानदेय नहीं मिलेगा, जब तक हम अनुरक्षकों का हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम पूरे बिहार के अनुरक्षक हम लोग एकजुट रहेंगे, चाहे जितना एफआईआर सरकारी अधिकारियों ने करे। सभी अनुरक्षक भाई से मैं आग्रह और विनती करना चाहूँगा कि अगर कहीं से भी कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति अगर अनुरक्षक पर एफआईआर करता है तो आप अनुरक्षक भाई उन पर भी एफआईआर कीजिए, तब समझ में आएगा कि हम अनुरक्षक एक हैं। जब तक आप एफआईआर नहीं कीजिएगा और आप पर अगर कोई एफआईआर कर दे रहा है तो फिर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए नहीं, कमज़ोर नहीं बनना है। अगर एक अनुरक्षक पर अगर कोई आदमी एफआईआर करता है, सभी अनुरक्षक मिलकर उस पर भी एफआईआर कीजिए, तब एफआईआर की सिलसिला बंद होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे कोई चोरी नहीं किए हैं, कोई डकैती नहीं की है, कोई जुल्म नहीं किए है। वो तो हम अनुरक्षकों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे पर एफआईआर कर करके जेल भेज दिया गया। इसलिए बिहार के सभी अनुरक्षक भाई से कहना चाहूँगा कि कदम से कदम मिलाकर चंदन जी का हाथ के मजबूत करें और तब ही जा कर के हम अनुरक्षकों का हक और अधिकार मिलेगा। बिहार में अंग्रेजों की तरह शासन चल रहा है। अंग्रेजों ने जुल्म और अत्याचार गरीबों पर किया। आज बिहार में अनुरक्षक से नल जल चलवाया गया, 4 साल पानी चलवाया गया। सरकार कहीं से कोई कमी नहीं कर रहा है, सरकार की कहीं से कोई गलती नहीं है। सरकार ने अनुरक्षक के लिए रुपया भी भेज दे रहा है, चिट्ठी भी भेज दे रहा है, लेकिन अनुरक्षक लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम अनुरक्षक भाइयों पर जुल्म और अत्याचार सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने जब पैसा भेज दे रहा है तो अनुरक्षक को पैसा नहीं मिल रहा है। जब सरकारी अधिकारियों से पूछा जाता है कि अनुरक्षक को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है तो अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि मैंने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में पैसा भेज दिया है। तो क्या पैसा भेज देने से आपका काम तमाम हो गया? क्या आपका दायित्व, आपका कर्तव्य नहीं है कि अनुरक्षक को पैसा मिले? अगर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अनुरक्षक को पैसा नहीं दे रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? या आप विचार नहीं कर सकते हैं? 4 साल तक अनुरक्षक नल जल को चलाया, 4 साल तक रिपेयरिंग अपने पॉकेट से किया, बिजली बिल अपने पॉकेट से भरा। सरकार ने रिपेयरिंग के लिए 24,000 भेज दिया, 24,000 मानदेय के लिए भेज दिया और एक पैसा किसी अनुरक्षक को नहीं दिया गया। यह कह दिया जाता है कि मैंने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में भेज दिया। ये भेज देने से आपका काम तमाम हो जाएगा। यही चीज़ खोजने के लिए हमारे चंदन दुबे जो नल जल अनुरक्षक के प्रदेश अध्यक्ष है, यही चीज़ जब अधिकारियों से खोजा गया तो अधिकारियों ने चंदन दुबे पर झूठा मुकदमा करके और उनको जेल भेज दिया गया ताकि सभी अनुरक्षक की आवाज़ बंद हो जाए। तो अब अनुरक्षक की आवाज़ बंद होने वाला नहीं है। जितना एफआईआर होगा उतना ही अनुरक्षक का आवाज़ बुलंद होगा और अब अनुरक्षक चुप नहीं बैठेगा। जो अनुरक्षक पर एफआईआर करेगा, अनुरक्षक उन पर भी एफआईआर करेगा। तो हमारे अनुरक्षक भाई चंदन दुबे जी के घर पर पहुंचे हुए हैं। सुनते हैं उनके घर से ग्राउंड रिपोर्ट, क्या
बात हुआ, उनकी माँ भी, चंदन दुबे जी के माँ भी साथ में है, उनके पूरे परिवार साथ में है और बिहार के अंगरक्षक लोग भी उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। क्या बात हो रहा है उनके घर से, ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के जन आंदोलन रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमनी के गर्जीवन माननीय चंदन दुबे जी के गलत मुकदमा में गलत तरीका से फंसा करके अरेस्टिंग करावल गइल बा, जौना से परिवार आज हौत्साहित बा। ये बिहार के बहुत दुख के बात बन रक्षक लोग खातिर। फिर वह जानतानी कि चंदन दुबे जी बिहार के पूरे प्रदेश के गरीब खातिर लड़ाई लड़तनी। गरीब जे अपन जमीन दिले बा, वो जमीन के हक दिलवावे खातिर, वो मजदूरा के रक्षक के पानी के पैसा दिलवावे खातिर वहाँ के रातों दिन गरीब खातिर एक ट्री चोटी लगौले रहनी है। यही के दबिश के कारण यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया भैले, ये लोग पंचायत सचिव पर, वीडियो पर दबाव बना के गलत मुकदमा करके आज जेल के सलाखों में डाले के काम कैले बा। तो हम छपरा जिला से जिला अध्यक्ष संतोष यादव हम आह्वान करतनी और वहाँ के दरवाजे पर हम खड़ा बानी। जन महतारी तुल्य माता तुल्य वहाँ के माँ जी बैठल बनी, यहाँ हम वहाँ के सामने आश्वासन देतनी कि दुबे जी अकेले नहीं खी। और बेटा एगो चंदन दुबे जी ना हमन, राउर बेटा लाखों लाख बिहार में पैदा ले बड़े। ऐसे रुआ कभी उत्साह मत होके, हम ये लड़ाई के और आगे ले जाए सर। अब ये गलती इस सरकार बहुत बड़ा गलती कर चुकल बा, जनप्रतिनिधि लोग गलती कर चुकल बा कि दुबे जी के जेल में भेजवा के। ऐसे हम पूरे बिहार के रक्षक भाई से कहे कि रुआ लोगन जागी आ अपना लड़ाई खातिर एक एक अपने पर ठान ली कि हमरा का करे के बा। और अभी तक ले हम पूरा यथा स्थिति हम लेनी है कि गलत से मुकदमा कल गई। घर में आके उस दिन परिवार के साथ गाली गलौज कल गई, गाली गलौज बुरी तरह से वहाँ के गिरफ्तार करके ले गई। ऐसे हम कहते पूरे रक्षक भाई से कि सब लोग रुआ लोग एकजुट होकी, एकजुट होकर लड़ाई लड़े के काम करी। अगर वो लोग लड़ाई ना लड़े तो हम इस आदमी का रुआ लोग नेतृत्व करी। ऐसे रुआ से आग्रह बा, हमें परिवार का आश्वासन देतनी कि हमें परिवार के साथ बनी कि चाहे जो भी होई कि परिवार के कुछ करे खातिर हम जितना सहयोग होई हम सहयोग करें। माता जी से आशीर्वाद लेके जातनी, आई कह के जातनी कि रुआ अकेले नहीं कि माता जी रुआ हाथी पूरा बिहार बा। एक एक जरूरत पड़ी तो एक एक खून के कतरा दुबे जी खातिर बहावे के हमके काम करे सो। जेल के फाटक टूटी तब दुबे जी हमने के छूटे छोड़ा के लिए सो। ऐसे रुआ अकेले नहीं कि रुआ खातिर पूरे बिहार बा। हम यही बात के कह के पूरे रक्षक से निहोरा करतनी कि रुआ लोग एकजुट होकी।